करते हैं क्योंकि 2 वक्ता है, मुझे और जया बहन को बोलना है और भजन भी लेना है। भानु बहन भजन लेंगे और पारुल बहन तैयार होंगे तो वो भी लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। भानु बहन अहमदाबाद से है, उनकी लड़की गाना चाहती है बेटी, तो वो प्रारंभ कर सकती है। मीता नाम है ना? मीता नाम। हाँ, सादर प्रणाम सबको। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया तेरे दर। इतना अच्छा गाते हो तो कोई दर्शन तो होना चाहिए। हाँ, फिर से प्रारंभ करें, अपना दर्शन भी दे। ठीक है, स्वागत है। हेलो हेलो। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। गिरते को क्या गिराना, प्रभु इतना बताओ, मजा तो तब आएगा
उसे आकर उठाओ, अब तो बिगड़ी बात बनाओ, इसमें तुम्हारी शान, इसमें तुम्हारी शान। बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद समय देने के लिए गुरुजी। बहुत ही सुंदर। माता जी तो अच्छे गाते हैं, लेकिन उससे भी बढ़ के आपने गाया है। तो आप आते रहिए, गाते रहिए, धन्यवाद। कहीं से भी आप जुड़ सकते हो। आपका स्वागत है। पारुल जी एक धन्यवाद। भजन लेंगे। जरा चालू करो। आपका आवाज बंद करिए, म्यूट। कहीं हाँ, से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है मुनि जी। सबको सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है दीपालिका जी? हाँ ठीक। वैसे तो सरस्वती माता का तो मैं कोशिश कर रही हूँ वो गाने की। नमस्ते। हे माँ शारदा, हे माँ शारदा, हे माँ शारदा, हे माँ शारदा, तारी पूजानो फूल थवा शक्ति दे, तारा मयूरेनो कंठ थवा सूर दे, हे माँ शारदा, हे माँ शारदा। दीपालिका जी आप म्यूट कर दीजिए अपना, कुछ बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। आपका एक डिवाइस चालू है कुछ। तुझे मंदिर ने ज्ञान ज्योत थी, जीवन पंथ नूती मेरे टळे, हे देवी वरदान ज्ञान दे, लेखनी नाले लेख फळ शुभदान भक्ति दे, हे माँ शारदा, हे माँ शारदा, तारे विणानो षडज सूरे पावन करे मुझ कवन,
हे मां शारदा, हे मां शारदा, हे मां शारदा। ओम नमस्ते। बहुत सुंदर। धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके जीवन, उनके समकालीन अन्य महान पुरुष, उनके विषय में संक्षिप्त में, मेरे पास लगभग 20 मिनट है तो मैं लेता हूँ। त्वं हीनः त्वं माता सततो बभूवित, अदाते शुम्निमहि, अदाते शुम्निमहि। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती महाभारत काल के बाद अर्थात लगभग 5000 वर्ष इसमें एक महामानव, एक वेदों वाले ऋषि हमें प्राप्त हुआ है। एक युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद, सर्वांगी क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानंद, उनके विषय में, उनके कार्य के विषय में विचार करते हैं। उनका जन्म 1824 में, अर्थात अभी अभी हमने 200 वर्ष जन्म जयंती मनाई। 1824 में सौराष्ट्र, गुजरात सौराष्ट्र के पास टंकारा ग्राम में नाम मूल संकल्प जन्म हुआ और उनका आयु 59 वर्ष 59, 1883 में अवसान और 1875 में 75 में 1875 में मुंबई में आर्य समाज का जन्म हुआ। आर्य समाज की स्थापना स्वामी जी ने की। 1824 में स्वामी जी अर्थात मूल शंकर जी का जन्म हुआ टंकारा में। वहां जब युवा वय के थे, अर्थात लगभग 18 के आसपास, तब उन्हें सच्चे शिव की मुझे प्राप्त करना है, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। शिवरात्रि में देखा, कौतुक हुआ, सच्चे शिव के लिए घर से निकल पड़े। उससे पहले उनकी बहन जो बड़ी प्यारी थी वो रोगग्रस्त होकर चली गई। उनके काका जो पढ़ाते थे संस्कृत, पूरा का पूरा औदित्य ब्राह्मण थे, तो यजुर्वेद कंठस्थ था। तो ये सब होते हुए सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़े। लगभग 14 वर्ष के आसपास सच्चे गुरु, ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु की शोध के लिए घूमते रहे। अनेक मत संप्रदाय में, अनेक पंथों में गए और जो जो अच्छा लगा लेते रहे। तो वो इतने महान थे, कितने, श्री अरविंद बोलते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने मन से मैं सोचता हूँ बहुत सारे यहाँ पर्वतमालाएं हैं महान पुरुषों रूपी, उसमें एक सबसे बड़ी एक उत्तंग शिखर है, वह है महर्षि दयानंद सरस्वती। उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते।
अद्भुत कौशल्य, प्रकांड, संस्कृत के विद्वान, वेदों के विद्वान, मर्मज्ञ, दार्शनिक, सभी प्रकार के जो गलत मान्यता, परंपरा, रूढ़िवाद, जातिवाद, सब पर कुठाराघात किया। वो ऐसे महान पुरुष महान क्रांति लाए। जहां अंधविश्वास था, जहां सांप्रदायिकताएं थी, जहां मूर्ति पूजा थी, जहां ईश्वर के नाम से बड़े बड़े व्यापार चल रहे, उन पर प्रहार किया और नई जागृति लाने के लिए महान प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार जहर दिया गया। 18 बार कहते हैं, 16 बार जहर दिया गया। अंतिम जहर जो मिला, दिया गया, और वह उसके जीवन के अंत का कारण बना। मारने वाले कौन थे? क्या पराये थे? मारने वाले क्या वास्तव में जगन्नाथ था, जो अपनी रसोई हमेशा बनाता था, भोजन पिरोसता था, बनाता था? क्या वो नन्ही जान थी जिसने जहर दिलवाया? क्या वो जोधपुर के नरेश थे जो वहां सत्संग में आते थे और कुछ संस्कृत सीखते थे? क्या वो थे? क्या मुसलमान थे? क्या क्रिश्चियन थे? क्या बौद्ध जैन थे? कोई नहीं था, अपने ही थे। मारने वाले भी अपने ही थे। जिसको वो जीवन दान दे रहा था, उसी ने अर्थात हम सभी ने उनको मार डाला। यदि वो स्वस्थ और जहर नहीं दिया जाता तो कम से कम 125 वर्ष आराम से अच्छी तरह से वो प्रचार कार्य कर सकते थे। वो चाहते थे, मुझे काम करना है, वेदों का प्रकाश करना है, जो अंधश्रद्धा, अविद्या, अहंकार है, वेद के नाम से जो गलत हो रहा है, वो निकालकर सच्चा वेद प्रस्तुत करना है। वो काम अधूरा रह गया। ऐसा मानव, अति विकसित मानव की चरम कोटि गुण, कर्म, स्वभाव में, योग्यता में, सामर्थ्य में ऐसा नहीं मिलता। उसको हमने इतने दिव्य जीवन से हटा दिया। इस काल में ही कार्ल मार्क्स, यूरोप में कार्ल मार्क्स उस समय था जो क्रांतिकारी तत्व दर्शन का प्रकाश किया। चाहू और उनका भी विरोध हुआ। नए प्रकार का समाजवाद, साम्यवाद प्रस्थापित किया। बहुत संघर्ष उन्हें भी करने पड़े। विज्ञान और विज्ञान मूलक जो कला, कारीगरी है, टेक्नोलॉजी है, उनका उदय उन्होंने करवाया। वहां भी क्रांति हुई विदेश में। उस काल में जब महर्षि दयानंद थे, महर्षि दयानंद जब थे तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस काल में थे। एक बार उनसे मुलाकात हुई जब महर्षि दयानंद सरस्वती कलकत्ता में 3 या 3.5 मास रुके थे। तब रामकृष्ण परमहंस उनको मिलने आए थे। क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, उस पर कोई स्पष्टता नहीं है, लिखा हुआ नहीं मिलता है। और स्वामी विवेकानंद, उस पर भी थोड़ी चर्चा। स्वामी विवेकानंद जब 1883 में महर्षि दयानंद का अवसान हुआ, देह विलय हुआ, उस काल में स्वामी विवेकानंद 20 वर्ष के युवा थे। तब उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस से लगभग नहीं हुई थी। तो उनसे सीधा संपर्क उन्होंने तो नहीं हुआ, लेकिन रामकृष्ण परमहंस से हुआ।
लेकिन आगे बात बढ़ी नहीं, ये भी है। आगे जाके थियोसॉफिकल थे, उनके साथ संवाद हुआ, चर्चाएं हुई, मीटिंगें हुई और उनके साथ कुछ वर्ष कार्यक्रम चला, मिलकर संस्था चलाई। लेकिन फिर लगा कि यहाँ वेदों की बात, वेद पर जो अटूट श्रद्धा, अटलता होनी चाहिए, कट्टरता जो सत्य के प्रति होनी चाहिए, वो यहाँ थियोसॉफिकल में नहीं मिल रही है। और अंग्रेजों की पगचंपी प्रशंसा आदि कर रहे हैं, तो स्वराज, स्वराष्ट्र भावना वो कम है। तो उनसे ऐसे ये बड़े बड़े सिद्धांत से वो अलग हुए और आर्य समाज की स्थापना 1875 में महर्षि दयानंद ने मुंबई में स्थापित किया। आगे देखते हैं। महर्षि दयानंद ने लगभग 1860 या 59 वहां मथुरा नगरी में स्वामी अपने विरजानंद उनके चरण में बैठकर व्याकरण, पाणिनि व्याकरण आदि सीखा, कंठस्थ किया और फिर गुरु दक्षिणा 1863 में देकर, अर्थात मैं वेद के लिए ही मैं जीवन समर्पित करता हूँ, उसके लिए जो भी सत्य है उसका प्रतिपादन करूंगा और जहां जहां वेद के विरुद्ध है उसका खंडन, उसका प्रहार करूंगा, उसका निकाल कर बाहर करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वो 1867 में 63 में निकल गए। कुछ समय प्रचार किया, लगा अभी भी साधना की जरूरत है। 2.5 वर्ष वो एकांतवास में ध्यान में चले गए, हिमालय की या तो कहीं भी उसकी वो चर्चा नहीं मिलती। और वापस जब आए तब 1867 कुंभ मेला में जो हरिद्वार में लगा था, आज जहां पाखंड खंडी ने पताका लहराई, आज वहां मोहन आश्रम है, तो उसी स्थान है जो आज मोहन आश्रम से नाम से प्रचलित है। तो कुंभ मेला में वहां पाखंड खंडिनी पताका लहराई और गलत मान्यता, गलत रूढ़िवाद था, मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि पर बड़ी तीव्रता से खंडन किया। तो इससे बहुत आगे प्रकाश में आए 1867 में। आगे देखते हैं। स्वामी जी वहां पाखंड खंडिनी पताका लहराई, उसमें संस्कृत भाषा में वह धारा प्रवाह, अस्खलित वाणी प्रकट कर रहे थे, वक्तृत्व दे रहे थे। वह ऐसे एक कोपिनदारी थे, 6 फुट लगभग, उससे भी कुछ अधिक रुष्ट पुष्ट शरीर वाले प्रभावी आकर्षक थे। वह शास्त्र के मर्मज्ञ थे और जो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं उनको वो आह्वान कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े धर्माचार्यों को वो आह्वान कर रहे थे अवतारवाद पर, मूर्ति पूजावाद पर, जो समाज में जो पूरी थी कुप्रथा है उसका विरोध कर रहे थे। इससे पहले का थोड़ा विचार कर लें। वह समय ऐसा था 600 ईस्वी सन पूर्व, जब मुगल संप्रदाय आया अर्थात मुसलमान मोहम्मद का, तो 617 या तो 27 के समय सिंधु नदी के वहां के जो प्रांत थे, वहां के राजा थे, उस पर मुगलों ने सबसे पहले आक्रमण किया और उनकी जो 2 बेटियां थी राजा की, उनको अपने वश में कर लिया, पूरे राज्य को अपने वश में किया और वहां की बहुत सारी लड़कियां, प्रजा,
स्त्रियां को वेश्या के लिए वहां अपने शहर में, अपने नगरों में, अपने बाजार में, मीना बाजार में वहां गाकर 2 आने में बिक्री की, व्यभिचार किया। इस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ, वहां से प्रारंभ होगा। आगे आगे आते रहे, अन्य भी मुगल सम्राट आते हैं, लूटते रहे, माँ बहनों को संपत्ति लूटते रहे, सोमनाथ को लूटा गया, ये सब सारे आते गए। फिर 1857 की महान क्रांति, वो मुगल सम्राट जो साम्राज्य था वो चला गया, अंग्रेजों ने एंट्री ली और उनको निकाल बाहर फेंका। और फिर 1857 में क्रांति हुई। तब महर्षि दयानंद को उस समय भी बड़ा सहयोग ताता टोपटे आदि जो उस समय के थे, तो उस समय भी सहयोग किया, इस प्रकार का कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, जब मुगल सम्राटों ने ये प्रहार किया, बेइज्जत किया, माँ बान बेटी पत्नी सभी को वो ऐसी वेश्या बाजार में धकेल रहे थे, तो क्या व्यवस्था आई? घूंघट प्रथा आई, बचे कि हम ऐसे जो अत्याचारी आतंकवादी उससे बचे, तो अपनी ये प्रथा एक ऐसी करनी पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे इतना ही नहीं कि बड़ी बड़ी युवा लड़कियों को भी, पुत्रियों को भी वो ले जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर बचपन में अर्थात बाल विवाह का प्रारंभ मुगलों के कारण प्रारंभ हो गया। अपने आप को बचाने का, अपनी बेटियों को बचाने के लिए छोटे बाल विवाह का प्रारंभ हुआ। तो भी वो मुगल सम्राट, मुगल राजाओं, उसकी प्रजा यहाँ आतंक मचाकर ले जाने लगे थे। तो उससे भी आगे जाके तो उसने क्या कि यदि विधवा हो जाते, और विधवा को हम स्वीकारते नहीं, समाज नहीं स्वीकारता, और मुगल वहां ले जाते और 4 पत्नी रखती और बच्चे पैदा कर रहे थे। इस प्रकार का माहौल से बचने के लिए फिर वहां महर्षि दयानंद ने उस समय विधवा विवाह कराने का महान साहस किया, और उसमें कुछ स्तर से वो सफल भी हुआ। और तो महर्षि दयानंद ने विधवा विवाह, बाल विवाह रोका और विधवा विवाह का प्रारंभ भी करवाया। अपने आर्य समाजी जो विद्वान पुरुष थे उन्होंने उसका प्रारंभ किया। महात्मा हंसराज ने फिर इसमें भी अपने से, खुद से यह प्रारंभ किया। तो ऐसे काल में जब देखा कि ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बाल विवाह हो रही है, सती प्रथा जल रही है, अपने पति गुजर गया, तो वो मुगल और अपने जो राज्य है, अपना जो देश है, अपने कुल वाले नहीं अपना मुस्लिम को ले जा रहा है। अच्छा, कट रहा है, आवाज आ रही है। तो इस प्रकार से ऐसे काल में महर्षि दयानंद ने नारी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया और सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाई। तो ऐसे ऐसे कार्य करते रहे और गौ संवर्धन हो, गौ की कत्लबंद हो, इसके लिए उसकी समिति भी बनाई, बहुत सारी समिति बनी और अंग्रेजों के सामने ये रखी गई और उसका बहुत सारी लाखों की संख्या में उनकी साइन करवा के वहां के जो वाइसरॉय थे उनको दी गई महर्षि दयानंद के द्वारा। तो समाज सुधारना की बहुत बड़ी क्रांति जो कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, ऐसी महान क्रांति महर्षि दयानंद ने की है। मेरा समय हो रहा है, मैं 2-5 मिनट में समेट लेता हूं। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद वेद के विषय में बड़े सुदृढ़ और चट्टान थे। यदि स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद उनके कुछ जीवन और उसकी जो मान्यता है, सिद्धांत, उस पर विचार करें तो महर्षि दयानंद
बिल्कुल स्वराष्ट्र स्वराज्य अपने देश में, चाहे गरीब क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अपना ही, अपने देश का ही राजा होना चाहिए। स्वराष्ट्र प्रेम, स्वभाषा, इस पर अपनी स्व संस्कृति, अपने इतिहास के राजा, अपने ऋषि मुनि, उन पर बड़ा गौरव प्रस्थापित किया। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जी, तो उसमें उसके जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने गुरुवाद, अपना नाम, अपने गुरु का नाम स्थापित करके रामकृष्ण मिशन रखा। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, नहीं अपना नाम रखा, नहीं अपने गुरु का नाम रखा, नहीं अन्य संप्रदाय में रखा। स्वामी विवेकानंद वो क्रिश्चियन, जरथुस्ट, मोहम्मद आदि जो अपने जो बौद्ध, जैन, महावीर आदि जो भगवान बुद्ध आदि को वो एक ईश्वर स्थापित किया, ईश्वर का दूत स्थापित किया, पैगंबर स्थापित किया, ईश्वर को बेटा कहा। महर्षि दयानंद ने नहीं अपना नाम रखा, नहीं अपने गुरु का नाम रखा, लेकिन जो आर्य है, हिंदू के नाम पर भी नहीं, आर्य है, जो श्रेष्ठ है, जो ऋषि मुनियों ने जिसको हा कहा है, जो मान्यता ऋषि की है, वही प्रस्थापित की और उस पर ही वो लड़ते रहे। उन्होंने समझौतीवाद कभी नहीं किया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी बहुत सारे काम, जो सती प्रथा आदि, जो उन पर भी बड़ा काम किया, जातिवाद पर भी बड़ा काम किया, फिर भी वो अंग्रेजों के विरोध नहीं कर सके। ये आप गलत है, ये गलत प्रतीय, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के मुख्य रूप से वो सहयोगी बने रहे। तो वो हिंदू से मुसलमान, हिंदू से क्रिश्चियन होने के लिए वो रोक नहीं सके। यह का महर्षि दयानंद बड़े सुदृढ़ता से चट्टान की तरह खड़े रहकर, कितने भी प्रहार, 16 बार जहर पिला गया, लेकिन अपने सिद्धांत पे टस मस नहीं हुए। और उन्होंने जो भाषा, जो भाष्य के निरुक्त निघंटु के हिसाब से, जो बहुत ही बढ़िया है, मतलब यौगिक, पारंपरिक नहीं, यौगिक, यज्ञ परक ही नहीं, यौगिक करके अच्छी तरह से किस प्रकार के वेदों को समझ लिया जाए, वो प्रस्थापित करिए। और वो मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भले 4 वेद पूर्ण नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे जिस प्रकार के क्या सोचना चाहिए, क्या भाष्य करना चाहिए, किस प्रकार से जीना चाहिए, इस प्रकार सारी की सारी जो अपने ब्रह्मा से लेकर जमीनी पर्यंत जो प्रथा थी, जो ज्ञान था, उसको पुनः जीवित कर दिया और लोगों के सब बिल्कुल चट्टान की तरह प्रस्तुत कर दिया। चाहे कुछ भी हो, लेकिन सत्य के साथ कोई समझौती नहीं करूंगा, कोई ढीलापन नहीं करूंगा, ऐसा महर्षि दयानंद हमारे, हम आज ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, उस समय तो नहीं माइक था, वेद के लिए लिखे हुए पुस्तक भी नहीं थे, वो यंत्र भी नहीं थे, यंत्र खुद ने लाया, मंगवाया, खरीदा, और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा काम किया। टेक्नोलॉजी बार बार वेदों में किया कि विज्ञान और इसकी उपयोग करके बढ़ाया जाए, विमान बनाया जाए, और पूरा ऋग्वेद भाष्य, भूमि तार विद्या आदि और विमान शास्त्र आदि सब कुछ प्रस्तुत किया। तो अपने देश में ज्ञान विज्ञान बढ़ना चाहिए, बड़े बड़े साधन आने चाहिए, इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जो हमारे परंपरा में ये अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, और जो उसका विरोध करता था उसको मारने के लिए सब उत्सुक थे। ऐसे हमारे महर्षि दयानंद है, तो महर्षि दयानंद के हम अनुयायी हैं, महर्षि दयानंद हमारे प्रेरणा स्रोत है, तो हमें आनंद है हम मिलकर महर्षि दयानंद का सपना पूरा करें। आज भी ये स्थिति है कि महर्षि दयानंद के हम गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में महर्षि दयानंद को आज भी हम मार रहे हैं, आज भी हम जहर पिला रहे हैं। यदि इस काल में भी महर्षि दयानंद यदि ऐसा होता नहीं, प्रकट हो,
तो यही कहेंगे मैंने इसके लिए क्या आर्य समाज स्थापना की थी, आप क्या कर रहे हो मेरे नाम पर। भले आपने मूर्ति नहीं बनाई लेकिन काम तो वही कर ही रहे। कर रहे हो तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर जो जो ब्रह्मा से जन्म अपना कोई सिद्धांत नहीं, अपनी कोई गलती हो तो सुधार। हम महर्षि दयानंद के अनुयायी दयाबेन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। मैंने समय और अधिक ले लिया, बहुत मैंने काटा है, फिर भी प्रयास किया है संक्षिप्त में बताओ। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। बहुत सुंदर व्याख्यान किया महेंद्र भाई आपने। आज जो हम यहाँ पे दर्शन उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं ना, अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो आज हम ये चर्चा करने लायक नहीं थे। दर्शन उपनिषद कहीं किसी गड्ढे में दबे हुए होते, कोई जानता नहीं। ये एक बहुत अच्छी धरोहर हमको मिली हुई है। सिर्फ हम भारतीयों के पास है ये दर्शन और उपनिषद, और इनको जीवित, पुनः जीवित कहूंगी मैं, पुनः जीवित महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही किया है। अगर उन्होंने नहीं जीवित किया होता तो आज हमको ये दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान नहीं होता। हम पौराणिक ही बन करके रहते, क्योंकि उस समय पे पुराणों का ही बोलबाला था, वेदों का बोलबाला नहीं था, तो हम पौराणिक ही रहते। तो महर्षि दयानंद जी की हम पे बहुत 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 बड़ी कृपा है। हम रियलाइज नहीं करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि कितनी बड़ी कृपा वो हम पर करके गए हैं। कभी सोचना चाहिए हमको। इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने बना करके दिए हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, जीनियस काम है उसके अंदर। एक लाइन उसमें आप काट नहीं सकते हैं। कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी सत्यार्थ प्रकाश की एक भी लाइन को झूठा नहीं साबित कर सकता कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़िए, वेदों का उसमें पूरी भूमिका दे दी कि वेद में क्या क्या है। आप पूरा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका एक बार पढ़ लीजिए, आपको वेदों में इतनी श्रद्धा हो जाएगी, वेदों के प्रति आकर्षण होगा। भूमिका का अर्थ ही यही होता है कि जो पुस्तक है उसके प्रति आकर्षण जगाना कि इसमें क्या है, एक क्यूरियोसिटी जगाना। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ करके देखिए। आप ये आर्योदेश रत्नमाला में जो परिभाषा दी हुई है उनको पढ़िए। एक एक पदार्थ की जो परिभाषा है वो गजब की परिभाषा दे रखी है, किसी एंगल से वो गलत नहीं देती हैं। महर्षि दयानंद जी एक जीनियस थे। और हर, अब सत्यार्थ प्रकाश देखिए, पहले समोल्लास से लेकर के 10वें समोल्लास तक, और उसके बाद जो बाकी के 4 हैं, तो उसमें एक बच्चा पैदा हो रहा है। पैदा होने से पहले एक माँ ने जब गर्भ धारण किया, वहां से लेकर के बच्चा पैदा हुआ, स्कूल गया, गुरुकुल में या स्कूल में उसने पढ़ाई की, उसके बाद उसका विवाह हुआ, फिर उसके अपने बच्चे हुए, फिर वानप्रस्थ लिया, फिर सन्यास लिया। बीच में अगर वो राजा बन जाता है तो क्या क्या करना चाहिए उसको, सन्यास, वानप्रस्थ लेकर के, सन्यास लेकर के कैसे मोक्ष को प्राप्त करना, कैसे सृष्टि बनी है, क्या क्या ईश्वर के कर्म है, सारी चीजें एक एक डिटेल में दे दी। आप अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़, आपको कहीं यहाँ वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने ही सारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके उनका जीवन बदल गया। वो कहते हैं कि हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, उसके बाद तो हमको हमारे सोचने की दिशा ही बदल गई। मेरे अपने पहचान में एक हैं, बिल्कुल पौराणिक, और उनकी वही तुष्टिकरण वाली जो नीति होती है ना, मुसलमान भी अच्छे, क्रिश्चियन भी अच्छे, हिंदू भी अच्छे, सभी अच्छे, वो उनकी नीति थी। लेकिन जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, उनकी आंख खुल गई।
बोले नहीं, अगर कोई अच्छा है तो आधे लोग जो वेद जानते हैं वही अच्छे हैं, बाकी अब मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये अच्छे नहीं हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश ना एक क्रांति लाने वाला ग्रंथ था। आज हम सिर्फ उसको लेकर के अपनी अलमारी में हमने रख दिया है, लेकिन उसको हम बार बार पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें कुछ नया आपको मिलता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है ना कि कभी पुराना नहीं लगता, आउट ऑफ डेट नहीं लगता है। कुछ किताबें, कुछ नियम ऐसे होते हैं ना जो आउट ऑफ डेट हो जाते, कि ये उसी काल में चल सकता था, इस काल में नहीं चल सकता। 100 वर्ष ये बात पहले ये बात सही थी, आज ये बात सही नहीं है। तो कुछ ग्रंथों पे, कुछ बातों पे काल का नियम होता है, पर सत्यार्थ प्रकाश उस पे कोई काल का नियम नहीं है। 100 वर्ष पहले जब वो लिखा गया, 100, 125, 150 वर्ष पहले जब वो लिखा गया होगा, तब लगभग 125 वर्ष हो गए ना गांधी भाई। 125 वर्ष पहले जब वो लिखा गया होगा, तब जितना मीनिंगफुल था, आज भी उतना ही मीनिंगफुल है। ऐसा नहीं है कि उस समय बहुत काम का था, आज काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी उतना ही मीनिंगफुल है और भविष्य में भी वो उतना ही मीनिंगफुल रहेगा। ऐसा क्रिएशन है। ऋषियों की एक लेखनी में एक चमत्कार होता है, क्या कि वो हर काल में उसका महत्व होता है। आप न्याय दर्शन देख लीजिए, गौतम मुनि जी द्वारा लिखा हुआ, अथवा सांख्य दर्शन देख लीजिए, अथवा योग दर्शन देख लीजिए। कब लिखा गया है हमको नहीं पता, पर निकट भविष्य में तो नहीं लिखा गया, सालों पहले लिखा गए हैं, पर आज भी उनका उतना ही महत्व है। वो किसी भी समय पे आप पढ़ेंगे, आपको न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत है, ये मीनिंगफुल ही लगेंगे। तो ये ऋषियों की खासियत होती है, वो जब लिखते हैं तो किसी काल विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखते, वो सबके लिए लिखते हैं, पूरे मानव जाति के लिए लिखते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने जो काम किया है वो बहुत गजब का काम करके गए हैं। और हम वेट नहीं करें कि दूसरा कोई महर्षि आएगा। हम वेट करते हैं ना, हम दूसरे की गाथा गाते हैं, दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करेगा। हम वेट नहीं करें, हम महर्षि दयानंद बनने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद कोई स्पेशल आत्मा नहीं थे, वो हमारे जैसी ही आत्मा थी। सारी आत्माएं जो हैं वो सब एक जैसी ही हैं। आप आइजैक न्यूटन की ले लीजिए, आप आइंस्टाइन की ले लीजिए, आप महर्षि दयानंद जी की ले लीजिए, आप राम जी की ले लीजिए, आप कृष्ण जी की ले लीजिए, किसी की भी आत्मा ले लीजिए, वो सारी आत्माएं स्वरूप एक जैसी ही हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने किसी को स्पेशल बना दिया और किसी को निम्न स्तर का बना दिया। आत्माएं सब एक जैसी हैं। अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने टाइम और एनर्जी को बेकार की चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मीनिंगफुल चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी के अंदर एक आग थी कि मुझे वेदों का प्रचार करना है, ये जो वेद लुप्त हो गए हैं, मुझे इनका प्रचार करना है, इनके प्रचार से ही देश दुनिया में शांति, उन्नति आ सकती है। वो आग हमारे अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग है। हमारे अंदर, मैंने पढ़ लिया ना, काफी है, मुझे अब दूसरे को क्या बताना है। वो सुनते भी नहीं है, वो तो ध्यान भी नहीं देते हैं। हमारे अंदर वो आग नहीं है, हम अपने संस्कारों पे काम नहीं करते। महर्षि दयानंद जी जब विरजानंद जी के यहाँ पे गए हैं, उनका जब दरवाजा खटखटाया है, उसके पहले महर्षि दयानंद जी पुराणों ये वो सबका काफी ज्ञान लेकर के, उसके संस्कार लेकर के गए थे। जब विरजानंद दंडी जी ने कहा कि पहले ये सारी पुस्तकें गंगा में बहा के आओ और जितना भी तुमने उल्टा सीधा अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है उसको सबको भूल जाओ, फिर मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इतने साल लगा दिए पुराण आदि पढ़ने में, यहाँ वहां से ज्ञान लेने में, मैं इनको कैसे छोड़ दूं। उन्होंने कहा जो गुरु ने कहा है वो मुझे करना है।
और शायद इसीलिए उन्होंने ये नियम बताया कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जहां से सत्य प्राप्त हो उसको ले लेना चाहिए, वहां पे हठ नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने अगर हठ किया होता कि मैं गिरजानंद जी से तो पढ़ूंगा ही, लेकिन साथ में अपने ये जो पुराण आदि हैं उनका ज्ञान भी रखूंगा, तो उनकी इतनी उन्नति नहीं हुई होती। तो उन्होंने हाल ही असत्य को छोड़ दिया कि गुरु ने कहा है मुझे ये काम करना है। महेंद्र भाई ने कहा ना कि आर्य समाज को अगर आज स्वामी दयानंद जी देखेंगे तो सोचेंगे ये क्या हो गया। बिल्कुल सही बात है। हमारे अंदर अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, हम गुरुओं को छोटा मानने लगे हैं। 4 किताब पढ़ लेते हैं, हमको लगता है कि अब हम ज्ञानी हो गए हैं, अब हमें गुरु की अपेक्षा नहीं है। और यही कारण है कि हमारे आर्य समाज में एक परंपरा नहीं चलती। बहुत सारे इसमें भी मत बन जाते हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं है जो सबको गाइड करे। अन्य संप्रदायों में आप देखिए, एक व्यक्ति मुख्य होता है, वो जो कह देगा वो पत्थर की लकीर होगा, उसको फिर बाकी लोग मना नहीं करेंगे। गुरुजी ने कह दिया है, सही कहा गलत कहा उस पर विचार करते ही नहीं है। गुरुजी ने कह दिया वो हमको करना है। ये चीज आर्य समाज में मिसिंग है। हमने किसी एक को अपना गुरु नहीं माना है। यहाँ पे हर कोई गुरु बना बैठा है। आर्य समाज में ना 4 किताब पढ़ के हर कोई गुरु बन जाता है, हर कोई प्रचारक बन जाता है, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान देने में लग जाते हैं। और ये हमारे पतन का भी कारण है। आर्य समाज आज लग्न संस्था भागना चाहते हैं, सस्ता करना चाहते हैं, यही रह गया है। और आर्य समाज मंदिर लगता ही नहीं, ध्यान पलाठी लगाकर ध्यान कर वो वातावरण ही नहीं है। नहीं है। इसके लिए एक अलग उपासना खंड रखना चाहिए और शादी का अलग रखना है, जहाँ कोई भी आने जाना ना हो, जहाँ उपासना खंड है। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सही बात कही। आर्य समाज क्या है? भगोड़ों की शादी करने का स्थान। हमको रोक देना चाहिए। एक शादी में आपको 1000, 1200, 1500, 2000 मिलता होगा ना, कितना मिलता होगा। अब नहीं कमाना हमको ये भगोड़ों की शादी नहीं करनी है। हमको इतनी छोटी संस्था नहीं है, हमको ये गरीबों वाली संस्था नहीं है कि जहाँ पे ये भगोड़ों की शादी करके हमको रोटी खानी पड़े। हम बहुत इंटेलेक्चुअल, आर्य का अर्थ है जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनके गुण कर्म स्वभाव बहुत अच्छे हैं। समाज में आर्य समाज सबसे ऊंचे स्तर का होना चाहिए, क्योंकि सबसे सही विद्या हमारे पास ही है, दूसरों के पास नहीं है ये विद्या। आर्य समाज के पास ये विद्या है, तो हमको अपना वो स्तर बना करके रखना चाहिए। शादी वादी हमें नहीं करानी, हमें वेदों का प्रचार करना। और अगर हम विवाह कराते भी हैं तो क्यों कराएंगे हम विवाह? ताकि समाज में सही प्रकार के विवाह का प्रचलन हो। ऐसा भी विवाह होता है, ये रियल है विवाह कराने की पद्धति। इस प्रचार को हम करें। माता पिता की सम्मति बिना शादी नहीं करवानी चाहिए आर्य समाज में। आप जिसके साथ 20 वर्ष रहे और उसको 2 मास या 6 मास में जो मित्र है उनके साथ शादी कर ले, तो ये गलत है। ये बिल्कुल रोक होनी चाहिए। माता पिता की सम्मति, बड़े बुजुर्ग तो ही शादी करानी चाहिए। बदनाम होता है आर्य समाज। पंडित जो विवाह कराते हैं, आप देखिए वर वधू उस पंडित की भी वैल्यू नहीं करते हैं। पंडित जी जल्दी कराइए, पंडित तो, और उसके बाद में बहुत खराब भाषा भी प्रयोग करते हैं। इस पंडित को कुछ नहीं आता है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आप एंटरटेन ही मत करिए, आर्य समाज में आने ही मत दीजिए। हमें नहीं करानी है शादी। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने वेदों के प्रचार के लिए की थी, शादियों के लिए नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आने वाला वेद को जाने, यहाँ से ये एक केंद्र बना रहा हूं, यहाँ से वेदों का प्रचार होगा। पर अब वो केंद्र केवल एक कमरा बन करके रह गया, एक हॉल बन करके रह गया, वहां से वेदों का प्रचार नहीं हो रहा। अन्य आर्य समाजों को मुझे नहीं पता कि कितनी क्या एक्टिविटी होती है,
मैं गांधीनगर आर्य समाज के बारे में जानती हूँ, सिर्फ रविवार को 2-4 लोग शायद इकट्ठे हो जाते होंगे, उससे अधिक वहां पे कोई काम नहीं होता। पहले, आज से लगभग 15-20 साल पहले वहां बहुत एक्टिविटी होती थी। हर संडे, मैं आर्य समाजी कैसे बनी, मैं हर संडे वहां पे आर्य समाज में जाया करती थी। छोटी थी बहुत, 6ठी क्लास में थी, तब से जाना शुरू किया था। वहां वेद पाठ सिखाया जाता था। मुझे मेरे माता पिताजी ने भेजा कि जाओ वहां पे वेद पाठ सिखाते हैं, सीख कर के आओ। अगर वहां पे आज वाली परिस्थिति होती ना कि ना कोई पंडित है, ना कोई सिखाने वाला है, तो शायद मैं आर्य समाजी नहीं बनती। मैं आर्य समाजी उस समय बनी थी जब वहां पे वेद पाठ सिखाते थे, जब वहां पे रोज हर रविवार को हवन होता था। हमको यजमान बनने का शौक होता था। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमको लगता था हम जल्दी जाएं, हमको यजमान बनने को मिलेगा। मैं और मेरा भाई भाग के जाते थे। 7 बजे होता था हवन, हम 6:45 पहुंच जाते थे वहां पर। पंडित हुआ करते थे, यज्ञ होता था। उसके बाद प्रवचन तो हमको नहीं समझ आता था, हम बहुत छोटे थे, लेकिन हवन में बैठने का हमको शौक था। और उसके बाद में प्रवचन आदि होता था। उस समय अपने प्रभाती लाल जी थे, प्रभाती जब लाल आप जी। छोटे थे, बहुत छोटे थे, हाँ, सब आते थे, मुझे हाँ, सब मालूम है। हाँ। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, स्वामी विवेकानंद जी आए, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वेणुगोपाल जी आए, तब तक बहुत अच्छा चलता था, काफी संख्या होती थी। वहां बैठ करके मैंने दर्शन पढ़े हैं, आर्य समाज में मैंने दर्शन पढ़े हैं। और आज भी जब मैं वहां आर्य समाज में जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर आ गई हूँ। इतनी उस समय उसकी महिमा थी। एक अलग अंदर वृत्ति ही बदल जाती है आर्य समाज जाके। जैसे पौराणिकों को मंदिर जाकर के वृत्ति बदलती है ना, ऐसी मेरी आर्य समाज गांधीनगर में जाकर के वृत्ति बदलती। तो तब इतना काम होता था, काफी प्रचार हुआ था, बहुत, गांधीनगर में बहुत से परिवार आर्य समाजी हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे खत्म होता गया, और आज जो पुराने लोग थे वो भी नहीं आ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा। मुश्किल से पांडे जी ने, वेणुगोपाल जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत लोग गांधीनगर में तैयार किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आलस के कारण, प्रमाद के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण वो सारी जो धरोहर खड़ी करके वो लोग गए थे वो नष्ट हो गई है। आज जब जा करके पूछो क्या हो रहा है, 2-4 लोग आ जाते हैं, हम 10 बजे 11 बजे हवन करते हैं। ये टाइम नहीं है हवन करने। पहले 7 बजे होता था और 7 बजे भी लोग आते थे। अब पुरानी परंपरा लेकर के आइए, वापस से एक वही और हवन वाली परंपरा लाइए। एक बात बताना चाहता हूँ कि गत मास में स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन रखना था, शादी थी, कैंसल हुआ। नेहा जी व्यास के वहां हमने रखा। वहां तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं व्यक्तिगत रूप में। इस बार भी यही हुआ कि 3 दिन स्वामी जी योग दर्शन के लिए देना चाहते। मुझे सामने से कहा, तो मैंने आर्य समाज में कहा, तो 2 शादी है तो को 3 दिन, तो तीनों दिन हमारे वहाँ नेहा बेन व्यास के वहां गए, परिवार में गए। अच्छा करते हैं, जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये आर्य समाज में शादी में है, हम नहीं बदल सकते, फिर दूसरी जगह रखनी पड़ती है। एक बार दोपहर में रखे, एक बार सुबह में रखे, फिर बदले। ये स्थिति है, प्रधानता शादी की है, इसके लिए विद्वानों की हमारे नहीं है। समाज के जो मंत्री हैं उनसे क्यों नहीं बात करते? किस लिए ये आर्य समाज खड़ा किया गया था? महर्षि दयानंद जी को आप अनुयायी हैं, महर्षि दयानंद जी ने किस लिए आर्य समाज खड़ा किया था? शादी के लिए किया था, वेदों के प्रचार के लिए किया था। तो आज जब वेदों का प्रचार करने कोई वहां पे आना चाहता है तो आप क्यों नहीं आने दे रहे? क्यों आप 2-4 हजार के लिए, वो शादी के लिए वेदों का प्रचार रोक रहे हैं? मंत्रियों से बात करनी चाहिए ना। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ क्या पैसा ही चाहिए? और आर्य समाज में भी अच्छे इस फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं, हम दान दें ना। हम शादियों से क्यों कमाएं? हम बाकी सारी चीजों में पैसा लगा रहे हैं, आर्य समाज में पैसा लगाएं। मैंने आर्य समाज के वहां सभी को कहा है कि आपको जब भी कार्यक्रम करना हो तो मुझे बताना, 5,000 मैं पहले प्रारंभ करूंगा, दूंगा।
आप करो, मैं आऊंगा, आपको कोई कार्यक्रम का नाम मैं आ जाऊंगा, जब भी कहो आऊंगा। बाकी ऐसे केवल हवन करना है आर्य समाज का घी और सामग्री करके और टाइम पास करना, नहीं आऊंगा। तो जब कार्यक्रम होता है तो मैं जाऊंगा, सामने से बोलेंगे, करने वाला कोई नहीं, हम करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये स्थिति है। हमने कितने शिविर लगाए आर्य समाज में, मैंने और मेरी एक और सहेली और महेंद्र भाई का और पन्ना जी का बहुत सहयोग रहता था। हम शिविर लगाते थे लड़कियों के वहां पर, अठवाडिया का, 10 दिन का, और बहुत सफल रहता था। वहीं ये रहना, हर वहीं खाना, सब कुछ हर वहीं। आर्य समाज में यही स्थिति है। गुजरात में मैं घूमा नहीं, ये सबको ये लाखोड़ा में जो कार्यक्रम होने वाला है, तो सब देखिए इतना गंदा नहीं रह सकते आप इतना गंदा दिखाई दे रहा है और सारी टीम जा रही है, उसके लिए ऐसा है तो फिर औरों को क्या होगा। तब दुख होता है कि ये क्या आर्य समाज ऐसा, कुछ नहीं। और ऐसा ना हो कि हमारे साथ, हमारी जो जनरेशन है, हमारे साथ आर्य समाज समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को लेकर के जाएं आर्य समाज में। चलो वहाँ प्रवचन नहीं होते, लेकिन वहाँ पुस्तकें तो मिलती हैं, बच्चों के लायक भी वहाँ छोटी छोटी पुस्तकें मिलती हैं। बच्चों को लेकर के जाएं, बच्चों को दिखाएं, बच्चों को समझाएं, तभी ये आगे जीवित रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अगला जन्म हमको आर्य समाज ही चाहिए। हम सब चाहते हैं ना कि हमको अगला जन्म आर्य समाज में ही मिले। कैसे मिलेगा जब हमारे बच्चे आर्य समाजी नहीं हो रहे हैं? तो बच्चों को भी हम जोड़ करके रखें। अन्य संप्रदायों में आप देखिए, मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, सुबह में रेगुलर स्कूल में भेजेंगे, शाम के समय वो मौलवी के यहाँ भेजते हैं। अधिकतर बच्चे जो मुसलमान है ना, वो मौलवी के यहाँ शाम को जाते हैं, उर्दू पढ़ने जाते हैं, कुरान पढ़ने सीखने जाते हैं वो लोग। क्रिश्चियंस अपने बच्चों को चर्च लेकर के जाते हैं। जैनी उनके पाठशाला चलती है बच्चों के लिए स्पेशली, सुबह में उनके बच्चे स्कूल जाएंगे और शाम को पाठशाला में जाते हैं, वहां पूरा पाठ्यक्रम होता है जैनियों का, उनकी परीक्षा होती है। हम आर्य समाजी क्या कर रहे हैं? अभी ईश्वरानंद जी ने शिविर लगाया था छात्रों और छात्राओं के लिए। उनमें मैंने जब कक्षा ली है, मुझे छात्राएं बहुत कम दिखाई दी हैं, 2-3 ही दिखाई दी हैं। बाकी सारी 40, 30, 50 की एज वाली महिलाएं थी। बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, माता पिता भेज नहीं रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो थोड़े टाइम बैठ करके चले जा रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं आर्य समाज में, क्यों आर्य समाज की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है। अपना स्वार्थ हम साइड में रख दें, आपसी जो झगड़े हैं उनको साइड में रख दें, अपने गुरुओं के रिस्पेक्ट करें, पहले उनको प्रायोरिटी दें, उसके बाद बाकी सारे काम करें। तो महर्षि दयानंद जी ने जो इतना अच्छा हमारे लिए सब कुछ करके गए हैं, उसको हम खोए नहीं। हम पता है कैसे बच्चे हैं? हम वो बच्चे हैं जिनके माता पिता ने बहुत मेहनत करके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, और हम उसको सिर्फ भोग करके नष्ट कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। मान लीजिए धीरू भाई अंबानी ने करोड़ों का, अरबों का एम्पायर खड़ा किया था, उसके बाद में मुकेश अंबानी ने क्या किया? उसकी और तरक्की उन्नति की। अगर मुकेश भाई अंबानी अगर उसकी तरक्की उन्नति नहीं करते, सिर्फ भोग विलास में पड़ जाते, तो क्या आप उनको अच्छा मानते? नहीं मानते। तो हम क्या हैं? हमको दयानंद जी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिया ज्ञान का, और हमने सिर्फ उसका थोड़ा बहुत यूज किया और उसको सत्यानाश कर रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को उनका अनुयायी मानते हैं, तो आर्य समाज की रिस्पेक्ट करें, उसको बढ़ाएं, और जिस पर्पस से आर्य समाज बना था उस पर्पस को सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारा समय भी हो गया है। विषय आज मेरा कुछ और था, लेकिन महेंद्र भाई ने छेड़ा। तो बहुत बढ़िया आपने आपके विचार प्रस्तुत किए। वास्तव में जो भी जैसी स्थिति है, लेकिन हम वेद से प्रेम करते हैं, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम आर्य बंधुओं से प्रेम करते हैं, हम वैदिक सिद्धांतों से प्रेम करते हैं, तो हताश निराश नहीं होना है, चलते रहना चाहिए। सामूहिक रूप में नहीं चल सकते, व्यक्तिगत करें, कैसे भी सहयोग करें, पैसे से करें,
या तो अन्य सहयोग से करे, या तो बच्चों को, या तो अन्य बच्चों को दत्तक लेकर करे, लेकिन करते रहे। भोग विलास में अपनी शक्ति, अपना पैसा केवल टीवी देखने में या तो ऐसे टाइम पास ना हो, टाइम पास बिल्कुल ना हो। शक्ति का और नाना का, वही का जो कुछ बचा है, इसी वेद के लिए, इसी महर्षि दान के प्रशस्त मार्ग पर चले, वही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिना प्लानिंग के काम नहीं होगा, एक प्लानिंग बनानी चाहिए। जैसे मदरसों की प्लानिंग होती है, पाठशाला की प्लानिंग होती है, ऐसे एक प्लानिंग होनी चाहिए। बच्चों के लिए एक सिलेबस बनना चाहिए कि तुमको 1 साल में, 5 साल का बच्चा है इतना आना चाहिए, 6 साल का है, 7 साल का, इस तरह का होना चाहिए। अभी भी मुझे याद है, यादव जी एक थे, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, उनकी बेटी क्षमा 5 साल की थी, तो उसका नाम बड़ा फेमस था कि ये 5-6 साल की है, इसको यज्ञ के सारे मंत्र आते हैं, इसको शयनकालीन मंत्र सारे आते हैं। इस तरह से वो जानी जाती थी। हम भी देखते थे कौन है ये क्षमा। तो ऐसे बच्चों को हम तैयार करें ना, हम एक सिलेबस बनाएं, हम थोड़ा टाइम निकालें कि हम बच्चों को ये सब बताएंगे। तो एक सिलेबस जैसा कुछ बनना चाहिए हमारे बच्चों के लिए भी। और माता पिता जबरदस्ती भेजें। मुझे शिविर में जबरदस्ती भेजा गया था। पहला शिविर जो मेरा था, पहले तो मुझे वेद पाठ के लिए माता पिता ने भेजा आर्य समाज में, उसके बाद में शिविर में मेरी माता जी ने मुझे भेजा था, किसी और को नहीं भेजा, घर में से मुझे भेजा, पता नहीं क्यों। लेकिन जो मैं गई हूँ और उसके बाद जो मुझे राह मिली है वो अलग ही है। तो जबरदस्ती भेजिए अपने बच्चों को, क्या पता इन्हीं में से कोई दयानंद सरस्वती बन जाए। हम कुछ नहीं कह सकते कि कब किसके जीवन में क्या मोड़ आ जाएगा। तो जबरदस्ती भेजें, लेकिन भेजें, जरूर भेजें। तुमको रोटी नहीं मिलेगी अगर तुम आर्य समाज नहीं जाओगे तो। इतना अगर तुमने वेद का मंत्र नहीं याद किया, तुमको रोटी नहीं मिलेगी। तो कुछ सिलेबस हमको बनाना पड़ेगा, कोई एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, तभी उन्नति हो पाएगी। ठीक है। ये बहन जी, ये आचार्य चलो। ज्ञानेश्वर के समय में ये काफी काम हुआ था, और मैं उस वक्त मुरवी था। उन्होंने कहा कि प्रहलाद भाई, मैंने 300 लोगों को आपको जोड़ दिया है, अब इसको जोड़ के रखने का, कंटिन्यू रखने का काम आपका है। फिर आप अलग करोगे, आप ये नहीं करोगे तो ये कोई काम नहीं होगा। ये मोदी की स्थिति भी खराबी है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हम सबने ये जो भी कहे, पूरा वो ध्यान नहीं दिया।